बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तीनों पार्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी पार्ट आपके बोर्ड के इम्तहान में शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो इसका अब हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट इसका ये है, ये प्रूव करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा इंटू टेंजेंट ऑफ गैमा। ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, तमाम पार्ट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आगे जस्ट ये प्रूव करना है। इस पार्ट के लिए भी यही इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इस पार्ट के लिए भी यही इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जस्ट बाकी हमने चीज प्रूव करनी है इस इंफॉर्मेशन को लेकर। ये इंफॉर्मेशन क्या है? एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी बजाय वो यूं भी लफ्ज बोल सकता है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन प्रूव दैट। आगे जस्ट ये बात कह दे, सिर्फ इतना कह दे, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन प्रूव दैट। तो आपने फिर भी ये रिजल्ट अपनी तरफ से लिखना है, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिलहाल उसने खुद दे दिया तो ये आसान हो गया। आपने क्या करना है, पहले गिवन इंफॉर्मेशन को लेना है। इसमें स्टूडेंट्स गैमा को उधर ले जाएं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। आप हमेशा गैमा को उधर ले जाया करें, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी देर बाद tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है, तो गैमा को उधर ले जाएं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है गैमा को किसी एक एंगल को उधर ले जाया करें, लेकिन बेहतर यही है कि गैमा को उधर ले जाएं, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। तो गैमा को हम उधर ले गए 180 डिग्री माइनस गैमा। यहां पर आकर स्टूडेंट्स आपने रिक्वायर्ड रिजल्ट देखना है। रिक्वायर्ड रिजल्ट में चूंकि tan है, दैट्स वाई दोनों तरफ आपने क्या करना है, tan लेना है। सो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने tan लिया। स्टूडेंट्स, यहां पर आकर एक तरफ तो लगाओगे आप फार्मूला, ये सिर्फ मैंने आपके समझाने के लिए ये एरो बनाकर लिखा है कि यहां पे हम फार्मूला लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बच्चों बेहतर यही है अलाइड एंगल लगाना है, वरना यहां पे आप फार्मूला भी लगा सकते हो tan का। फिलहाल यहां पे आपने क्या करना है, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया। ये क्या है, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। फार्मूले की राइट साइड पर इधर रीजन देने की कतई तौर पे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप फार्मूला लिख दें। इधर आपने क्या करना है, इधर बेटा आपने अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। अब अलाइड एंगल प्रॉपर्टी क्या है, आप मेरा बेसिक अलाइड एंगल का लेक्चर देख लो, वहां पे बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। उसमें ये बातें मैंने अलाइड एंगल की बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। फिलहाल यहाँ पे देखें, ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 माइनस गैमा, गैमा की जगह आप थीटा समझ लें, अल्फा समझ लें, बीटा समझ लें। फिलहाल ये गैमा एंगल है। 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। 180 पे फंक्शन सेम रहेगा। अगर यहाँ थीटा हो तो हम इधर अंदर थीटा लिखते हैं, इस वक्त गैमा है तो अंदर हम क्या लिखेंगे, गैमा। ये साइड पर आपकी मर्जी है फिगर या डायग्राम ये बनाए या ना बनाए। जब भी आप अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाओ तो अपने आप के लिए, अपनी आसानी के लिए ये साइड पर डायग्राम बना लिया करो, उसमें फिर बड़ा आसान रहता है। यहां पर आकर स्टूडेंट्स इन तीनों पार्ट्स में यहां पर आकर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मैं समझाने के लिए इसके नीचे 1 लिखकर अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई किया, ये मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये मैंने राइट साइड पर चीज लिख दी। अब बेटा जस्ट इनको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट पे तो यही चीज रहेगी, लेकिन ये माइनस tan गैमा इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो बनेगा माइनस tan गैमा, लेकिन ये जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो पहले ऑलरेडी मल्टीप्लाई वैल्यूज हो रही हैं, साथ ये tan गैमा भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, साथ ये क्या बनेगा, tan अल्फा tan बीटा इंटू tan गैमा, यानी ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यूं समझ लें कि ये बाहर z है और अंदर यहाँ पे x इंटू वाई है, तो ये x y z तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
बस बेटा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। क्या करना है, जस्ट नेगेटिव वैल्यू को आप लेफ्ट पर लेकर आए। इधर ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको लेफ्ट पर लेकर आ जाए तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये हमारा नीचे एंड पे आप यहाँ पे बेशक लिख लें विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। इस पार्ट में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, या इसकी बजाय वो ये भी कह सकता है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इतनी इंफॉर्मेशन खुद दे दे, या इसकी बजाय वर्ड्स में बोल दे कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। आगे आपने ये रिजल्ट खुद प्रूव करना है। आपने बच्चों कभी सोचा कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स का जो सम है ये क्यों 180 डिग्री होता है, या इसकी क्या वजह है, ये किस लिए 180 डिग्री होता है? मैं स्टूडेंट्स ये बता देता हूँ आपको, बट ये बात या ये चीज़ जो है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज कर लो बेटा ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे समझो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। इस लिहाज से फर्ज कर लो ये एंगल अल्फा है, यहाँ पे हम बीटा लेते हैं और यहाँ पे हम गैमा लेते हैं। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ये क्यों 180 डिग्री होता है। इसके लिए आपको बच्चों किसी भी एक लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन खुद प्लॉट करनी है। फर्ज कर लो मैं इस लाइन के पैरेलल अपोजिट यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, ये वाली। ये क्यों मैंने प्लॉट की है? इनफैक्ट मैंने स्ट्रेट एंगल जो है लाइन के साथ जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट एंगल बनाना है। अब आप बच्चों देखो इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं और इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड करूं तो मेरे पास ये जो तीन एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा, ये इस स्ट्रेट लाइन जो ये ब्लू वाली लाइन है इस पे ये तीन एंगल्स कैसे या कहां पे बन रहे हैं। आप बच्चों गौर करो, अगर यहाँ पे ये बीटा एंगल है तो इस लिहाज से ये भी बीटा एंगल होगा। ये अगर अल्फा है तो इसके अपोजिट यहाँ पे ये भी अल्फा एंगल है, और इसके लिहाज से देखें ये इसके पैरेलल ये लाइन है, अगर ये गैमा एंगल है तो ये भी गैमा एंगल होगा। अब ये तीन एंगल जो ब्लू लाइन पर मुझे स्ट्रेट लाइन के साथ तीन एंगल मिल चुके हैं, ये बीटा, ये अल्फा इसके अपोजिट और ये गैमा। और अभी मैंने बताया आपको पता भी है कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल ये 180 ये स्ट्रेट एंगल है। इट मीन इन तीनों एंगल्स का जो सम है अल्फा बीटा गैमा वो किसके इक्वल होगा? 180। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये किसके इक्वल आ गया? दैट इज 180 डिग्री। तो दैट्स वाई किसी भी ट्राइंगल्स के एंगल्स का जो सम होता है ये क्या होता है? 180 डिग्री। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। बच्चों ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये गैमा है तो इस लिहाज से ये भी गैमा है, और इसके अपोजिट ये अल्फा है। इन तीनों एंगल्स का जो सम है यहाँ पे देखें इस ब्लू लाइन के साथ ये स्ट्रेट एंगल है that is equal to 180 डिग्री, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इसको फिलहाल सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ इतना जुमला भी दे दे कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन शो दैट, तो आपने खुद फिर वहां पे कहना है इन एनी ट्राइंगल वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। आपने ये बात फिर वहां पे खुद क्रिएट करनी है, बनानी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर आपने गैमा को उधर ले जाना है। यानी यहाँ पे ये बात आपने लिखनी है कि इन एनी ट्राइंगल वी नो दैट, आगे ये चीज लिखकर आपने सवाल का प्रूव कर देना है। अब पहले बच्चों मैंने इसका थर्ड पार्ट कराया, फिर मैंने सेकंड। इसकी वजह है मैं बताता हूँ अभी वजह क्या है। थर्ड पार्ट ये है टेंजेंट ऑफ अल्फा बाई 2 टेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस tangent of beta by 2 into tangent of gamma by 2 plus tangent of gamma by 2 into tangent of alpha by 2 minus 1 is equal to 0। एक तो बुक में करेक्शन कर लें, बुक में बेटा यहाँ पे माइनस की बजाय बुक में यहाँ प्लस है, तो आप इसको -1 कर लें, ये बुक में करेक्शन कर लें।
इसमें भी बच्चों यही इंफॉर्मेशन गिवन होगी, लेकिन आगे प्रूव दैट ये पार्ट आ रहा है हमारा। तो हमने गिवन इंफॉर्मेशन को यहां पे लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से गैमा को हमने उधर ले जाना है, गैमा को उधर ले जाकर अब हम यहां पे डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे। हमने इस पार्ट में डिवाइडिंग बाई 2 नहीं किया और इस पार्ट में हम डिवाइडिंग बाई 2 कर रहे हैं। वजह क्या है स्टूडेंट्स? ये एंगल से इशारा मिल रहा है, एंगल से हमें यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि एंगल्स देखें ना, एंगल्स में नीचे 2 है, जबकि इधर एंगल्स में नीचे 2 नहीं है। तो जहां एंगल्स के नीचे 2 होगा उधर ये स्टेप करेंगे, क्या? डिवाइडिंग ऑन टू बोथ साइड। हमने अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2 एंड गैमा बाई 2 बनाने के लिए ये काम करना है। तो दोनों तरफ हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अब वही बात बन रही है, अलग अलग 2 पे डिवाइड करें, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, ये बनेगा 90 माइनस गैमा बाई 2। नाउ टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। इधर भी हमने क्या करना है, चूंकि आंसर में tan है, चूंकि रिक्वायर्ड रिजल्ट में tan है, आंसर में tan है, तो हमने दैट्स वाई टेकिंग tan ऑन बोथ साइड करना है। इधर भी टेकिंग tan ऑन बोथ साइड किया था, रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए हमने यहाँ पे tan ऑन बोथ साइड्स करना है, लेना है। तो ये हमने दोनों तरफ tan लिया, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, ये जो भी एंगल है दोनों तरफ tan ले ली। वही बात, वही लाइंस जो इधर लाइंस हैं, वही मेथड या वही इधर भी लाइंस हैं अभी तक, सिर्फ डिवाइडिंग विद 2 वाला फर्क है और कुछ भी नहीं। अब आगे देखें, जैसे इधर मैंने कहा कि इधर आपने फार्मूला लेना और इस तरफ अलाइड एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी यही बात, इधर फार्मूला और इधर अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा टेंजेंट ऑफ, इस पूरे एंगल को अल्फा बीटा ट्रीट करें तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल प्लस टेंजेंट ऑफ दिस एंगल ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा बाई 2 टेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2, यानी यूं कह लें टेंजेंट ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा बाई 2 टेंजेंट ऑफ बीटा बाई 2 इक्वल टू, इधर बच्चों अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, बट 90 डिग्री की वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और ये जो एंगल है थीटा समझो, बीटा समझो, वट एवर दिस एंगल, ये एंगल हमने साथ लिखना है। इस वक्त ये क्या है? गैमा बाई 2 है, तो हमने गैमा बाई 2 लिख दिया। अगर यहाँ थीटा होता तो हम थीटा लिख देते, अगर यहाँ बीटा होता तो हम बीटा लिख देते, बट इस वक्त क्या है? गैमा बाई 2 है, तो हमने गैमा बाई 2 लिखा। ये चीज इधर आ गई। स्टूडेंट्स यहाँ पे 180 डिग्री था तो इधर फंक्शन सेम रहा, बट यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की वजह से फंक्शन क्या है? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे tan क्या हो जाएगा? कॉट। अब यहाँ पे बच्चों आपने इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्टेप्स या लाइंस वही हैं। ये देखो इधर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर भी यहाँ पर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन रुक जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मेरी एक बात सुन। जब भी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो ये सारे जो लेफ्ट या राइट पे फंक्शंस हैं, इनको सारे फंक्शंस को एक शक्ल में होना चाहिए, यानी इन सारे फंक्शंस को tan की शक्ल में होना चाहिए। राइट पे कॉट है, कॉट को भी आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले tan बना लो, क्योंकि रिजल्ट tan में है। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपने इस स्टेप पे, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले इस स्टेप में देखना है कि सारे के सारे लेफ्ट या राइट पे जो फंक्शन है वो एक शक्ल में होने चाहिए, या यूं कह लें एक नस्ल के होने चाहिए। ये देखें, ये कॉट है तो इसको भी आप tan बना लो, एक शक्ल या एक नस्ल के बनाकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये कॉट गैमा बाई 2 को मैंने लिखा हुआ है 1 ओवर tan गैमा बाई 2। आपको पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो 1 ओवर tan थीटा, उसको हम एंगल थीटा नीचे लिखेंगे तो 1 ओवर tan बनाकर लिख सकते हैं। दैट्स वाई ये फॉर्म बनाकर, अब ये देखें एक ही शक्ल के तमाम फंक्शन बन चुके हैं। अब बच्चों इनको क्या करोगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही आप बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा।
ये देखें, अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये इसके साथ। आप बाय मिस्टेक ये वाली टर्म लेफ्ट पे लिख बैठते हैं और ये वाली टर्म राइट पे लिख बैठते हैं, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, उससे कोई असर या फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैंने क्या किया, इन को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लेफ्ट पे लिखा है और इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करके राइट पे लिखा है। बट पेपर में अगर जल्दी में आप ये इधर लिख बैठे और ये उधर लिख बैठे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट रिजल्ट लेफ्ट से राइट पर चले जाएंगे, वो कोई मसला नहीं होगा, वो कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट रिजल्ट लेफ्ट से राइट पे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। अब जैसे ही आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलने वाला है। ये देख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बच्चों देख लो। अब आपने जो नेगेटिव टर्म है उसको लेफ्ट पर लेकर आना है, तो उन्होंने 1 को भी लेफ्ट पर लेकर आए। जैसे इधर मैंने कहा था कि नेगेटिव टर्म को लेफ्ट पर लेकर आए, तो इधर उन्होंने बुक में 0 राइट साइड पर बनाया, इट मीन नेगेटिव टर्म को भी इधर लाएं और 1 को भी इधर लाएं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। ये देख लो, एग्जैक्टली ये वही चीज़ है, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। बिल्कुल इधर भी वही लाइंस हैं, इधर भी वही लाइंस हैं, मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ डिवाइडिंग बाई 2 किया और कोई फ़र्क नहीं। मैं एंड पे तीनों पार्ट्स को समराइज करूंगा और इससे रिलेटेड 3 स्टेप्स आपको बुक पे लिखवा भी दूंगा, और इससे रिलेटेड 3 स्टेप्स हैं तीनों पार्ट्स के लिए, अंदर हर पार्ट में 3 स्टेप्स हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो मैं आपको बुक पे लिखवा भी दूंगा। पहले मैं अब सेकंड पार्ट करा लूँ। मैंने पहले थर्ड पार्ट इसलिए कराया कि इन दोनों में tan है, तो हम यहाँ पे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड करेंगे। मैंने ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट इसलिए पहले कराया कि इन दोनों में tan है, बट इस पार्ट में cot है, तो ये cot वाला पार्ट मैं एंड पे करा रहा हूँ। फर्क मकसद सिर्फ यही है कि कॉट वाला पार्ट में इसलिए एंड पे करा रहा हूँ, इधर हमने tan लिया था, यहाँ पे हमने दोनों तरफ क्या लेना है, कॉट लेना है। और कॉट का मैं फार्मूला भी अभी समझाता हूँ कि कॉट का फार्मूला क्या है, बताता हूँ। अब ये रिजल्ट हमें इसमें प्रूव करना है, लेकिन इन तीनों रिजल्ट्स के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हर पार्ट के लिए ये इंफॉर्मेशन हमने लेकर चलनी है। तो गिवन इंफॉर्मेशन को यूज किया, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। हर पार्ट में, तीनों पार्ट्स में हम गैमा को उधर ले जा रहे हैं, गैमा को उधर ले जाएं। अब आपने डिवाइडिंग विद 2 करना या नहीं करना रिजल्ट से देखें, इसमें भी डिवाइडिंग विद 2 करना है, यानी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको देखते हुए डिवाइडिंग बाई 2 किया। इस पार्ट में हमने डिवाइडिंग बाई 2 नहीं किया क्योंकि इधर एंगल अल्फा बीटा गैमा है रिक्वायर्ड रिजल्ट में, लेकिन इसमें या इसमें हम इसलिए डिवाइडिंग बाई 2 कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट से हमें पता चल रहा है रिक्वायर्ड रिजल्ट से के नीचे 2 पे डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड किया, हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब ये देखें, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, ये डिवाइड करेंगे तो 90 और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस गैमा बाई 2। अब यहाँ पर आकर आपने बच्चों टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स, इन दो पार्ट्स में तो हमने tan लिया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि रिजल्ट कॉट में है, दैट्स वाई टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, इधर हमने दोनों तरफ कॉट लिया। अब वही बात जैसे इधर हमने की थी, लेफ्ट साइड पे तो फार्मूला लगाओगे, राइट साइड पे अलाइड एंगल। इधर अलाइड एंगल मैं बता लूं, ये वही बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, 90 पे फंक्शन चेंज होगा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में, तो ये हमारे पास बन गया tan गैमा बाई 2। बट यहाँ पे बच्चों आपने कॉट का फार्मूला लगाना है, तो आए मैं पहले आपको यहाँ पे कॉट का फार्मूला बता लूँ, समझा लूँ। कॉट अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, फिर ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझना या इसको देखना बहुत ईजी हो जाएगा। बच्चों ये जो कॉट अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाना है, इस फार्मूले को जरा समझ लें, ये यहां पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसको बच्चों आप 2 स्टेप्स में मैं समझा देता हूं, इस फार्मूले को, इसको मैं 2 स्टेप्स में समझाऊंगा, 2 स्टेप्स की फॉर्म में। ये कॉट अल्फा प्लस बीटा लिखकर आपने नीचे कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा लिखना है। वो क्यों स्टूडेंट्स, tan के फार्मूले में, tan अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में हम tan अल्फा प्लस tan बीटा ये ऊपर लिखते थे, लेकिन कॉट इसका रिवर्स है, तो दैट्स वाई कॉट के लिए हमने ये 2 टर्म्स जो हैं, कॉट अल्फा प्लस बीटा
ये नीचे लिखना है, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा ये नीचे लिखना है। नेक्स्ट, इन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट आप ऊपर लिखोगे, यानी कॉट अल्फा कॉट बीटा इनका सम नीचे, लेकिन कॉट अल्फा कॉट बीटा इनका प्रोडक्ट ऊपर। हालांकि इधर जो है ये बाद में हम लिखते थे, 1 पहले लिखते थे और इनका प्रोडक्ट बाद में हम लिखते थे। इधर हमने प्रोडक्ट पहले लिखना है और 1 बाद में, तो ये एक स्टेप है। इसको एक स्टेप समझकर कॉट के फार्मूले को, अब इसका फाइनल फार्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं। दूसरा स्टेप ये है, मैं जान के इसको 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करके करा रहा हूं ताकि आपको समझ अच्छी आए। कॉट अल्फा कॉट बीटा ये नीचे दरमियान में प्लस, और ऊपर कॉट अल्फा कॉट बीटा इनका प्रोडक्ट ऊपर, और यहां पे अब आपने -1 लिखना है। पेपर में आपने इस क्वेश्चन के सामने अगर ये फार्मूला लिखना है तो फाइनल इसी स्टेप को लिखना है। मैं तो जान के 2 स्टेप समझाने के लिए बनाकर लिख रहा हूं। आपने पेपर में डायरेक्ट अगर फार्मूले की रीजन देनी है तो इस फार्मूले को डायरेक्ट स्टेप 2 की फॉर्म में ऐसे डायरेक्ट लिखना है। मैंने तो ऊपर सिर्फ एक स्टेप अलग बनाया है, ये इसका स्टेप 1 है फार्मूले का, और ये इसका फार्मूले का स्टेप 2 है। फिर रिपीट करूं, स्टेप 1 में क्या करना है, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा ये नीचे, ऊपर इन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट कॉट अल्फा कॉट बीटा। स्टेप 2 क्या है, अब साथ में आपने क्या डालना है, -1। तो ये बच्चों यहां पे अब मैं फार्मूला लगा रहा हूं, गौर करें। ये देखें, इसको मैं अल्फा ट्रीट करूंगा और इसको मैं बीटा, तो प्लीज देखें डायरेक्ट यहां पे फार्मूला लिख रहा हूं, कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ बीटा बाई 2। इन 2 टर्म्स का सम नीचे, इन्हीं 2 का प्रोडक्ट ऊपर। कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, साथ आपने क्या लिखना है, -1। ये आपका फार्मूला है, कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ बीटा बाई 2 -1, और नीचे ये आपकी मर्जी है। यहां पर इस फार्मूले की रीजन आप दें या ना दें, वरना डायरेक्ट भी यूं लिख सकते हैं। अब हमने यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये सारा एक्सप्रेशन एक शक्ल के फार्मूलाज में होना चाहिए। जैसे यहां पे हमने किया था कि कॉट को हमने पहले tan में कन्वर्ट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। यहां पे बच्चों चूंकि रिजल्ट सारे कॉट में है, दैट्स वाई ये tan बन गया है। दैट्स वाई इस वक्त ये tan है, तो हमने इसको कॉट में पहले कन्वर्ट करके फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें, tan गैमा बाई 2 को पहले हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे। ये 1 ओवर कॉट लिखा, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था। यहां पे कॉट को tan बनाया था और फिर एक ही शक्ल के सारे फंक्शन बनाकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। यहां पे हम क्या करेंगे, पहले tan को क्या बनाएंगे, कॉट। जैसे ही tan को कॉट बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। ये देख लें, tan को लिखा 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें, अब 1 इंटू दिस फैक्टर ये मैंने लेफ्ट पे लिख लिया, कॉट गैमा बाई 2 इंटू दिस फैक्टर ये मैंने राइट पे लिख लिया। अब 1 से ये मल्टीप्लिकेशन, ये तो वही चीज बनेगी, लेकिन इसको आप अंदर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करें और इसको इससे भी। ये तीनों टर्म्स इकट्ठी लिखी जाएंगी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और माइनस कॉट गैमा बाई 2। हमारा चूंकि रिक्वायर्ड रिजल्ट ये है, जस्ट आप इसको देख लें। दैट्स वाई नेगेटिव टर्म को लेफ्ट पर लाना। नेगेटिव टर्म को जैसे ही लेफ्ट पर लाएंगे, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका। स्टूडेंट्स, इन तीनों पार्ट्स को मैं समराइज कर रहा हूं। इन तीनों पार्ट्स में हर पार्ट के अंदर टोटल 3 स्टेप्स हैं। वो आप चाहें तो बुक पर ये स्टेप्स लिख भी लें। आप बुक का पेज 215 निकाल के क्वेश्चन 12 के सामने आप जहां भी उसको आपको स्पेस बनती या मिलती है, क्वेश्चन 12 के अंदर स्टेटमेंट के सामने आपने ये 3 स्टेप्स लिखने। मैं बताता हूं, पहले मैं समराइज कर लूं, फिर पेज 215 पे आपने ये 3 स्टेप्स लिखने हैं। पहले मैं समराइज कर लूं। स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप क्या है, गैमा को उधर ले जाना है। गैमा को दूसरी साइड पर ले जाकर आपने अब
देखना है आंसर के मुताबिक डिवाइडिंग बाई 2 करना है या नहीं। आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट से पता चलेगा डिवाइडिंग बाई 2 करना है या नहीं। ये आपका पहला स्टेप है कि गैमा को उधर ले जाकर, ये आपका पहला स्टेप है कि गैमा को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है और उसके बाद 2 पे डिवाइड करना है या नहीं, ये आपने क्वेश्चन के अंदर खुद जज या गैस करना है। दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, आपने रिजल्ट को देखते हुए या tan लेना है या cot लेना है, वो आपको रिजल्ट बताएगा कि tan लेना है या cot लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि दोनों तरफ आपने क्या लेना है, tan लेना है। दोनों तरफ क्या लेना है, tan लेकर फार्मूला लगाना है। ये दूसरा स्टेप भी है, tan लेकर लेफ्ट साइड पे फार्मूला और राइट साइड पे अलाइड एंगल। tan लेकर लेफ्ट साइड पे फार्मूला और दूसरी तरफ क्या है, अलाइड एंगल। बट इसमें आपने कॉट लेना है, लेफ्ट पे फार्मूला और दूसरी साइड पर अलाइड एंगल। ये आपका दूसरा स्टेप है, लेफ्ट पे फार्मूला और राइट साइड पर अलाइड एंगल, यानी एक तरफ फार्मूला लगाना और दूसरी तरफ अलाइड एंगल। आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप ये है कि राइट साइड पे जो आपका फंक्शन है उसको देखना है। राइट साइड पे जो फंक्शन है वो लेफ्ट साइड के जो फंक्शन है उसकी शक्ल में हो। जैसे यहाँ पे tan गैमा है तो ठीक है, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे cot है तो इसको tan में कन्वर्ट करना है, इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे tan है तो इसको cot में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इधर सारे फंक्शन कॉट है। यानी हमने तीसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले देखना है कि तमाम फंक्शन जो लेफ्ट या राइट पर है वो एक ही शक्ल या एक ही नस्ल के हैं या नहीं हैं। तो उसके बाद आपने उनको कन्वर्ट करने की अगर ज़रूरत है तो करके फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। तो आप पेज 215 निकाल लो, क्वेश्चन 12 के आगे बुक में लिखो, in question 12 all parts, in question 12 all parts main 3 steps। ये आप जरूर बेटा लिख लो, ये जब आप तैयारी करोगे पेपर्स के दिनों में, कोई भी एग्जाम्स के अंदर तैयारी करोगे तो ये आपको जो सामने टिपिकल स्टेप्स लिखे हुए हैं ये आपको वहां पे तैयारी के लिए हेल्प करेंगे। स्टेप 1, नंबर 1, शिफ्ट गैमा ऑन राइट हैंड साइड। साथ आपने लिखना है डिवाइडिंग विद 2 इफ नेसेसरी। ये आपकी मर्जी है, यानी वहां पे क्वेश्चन को देखते हुए आपने डिवाइडिंग विद 2 करना है, यानी ये क्वेश्चन के रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए, जज करते हुए। ये स्टेप 1 है, शिफ्ट गैमा ऑन राइट हैंड साइड। स्टेप 2, टेकिंग tan और cot ऑन बोथ साइड। वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट में tan है तो tan ले लें, रिजल्ट में cot है तो cot ले लें। टेकिंग tan और cot ऑन बोथ साइड, एंड साथ ही इसी स्टेप के अंदर एंड यूज फार्मूला कॉमा अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। एक तरफ फार्मूला लगेगा, दूसरी तरफ अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। तीसरा स्टेप सिंपल है। तीसरा स्टेप, आपने तीसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये जज कर लेना है, ये देख लेना है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आपने देखना है कि राइट साइड पे जो फंक्शन है वो लेफ्ट साइड वाले फंक्शन की शक्ल में होना चाहिए। तो तीसरा स्टेप ये डायरेक्ट लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट रिजल्ट। आपको फौरन क्रॉस मल्टीप्लाई से रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन तीनों पार्ट्स में आप देख लें, तमाम पार्ट्स में सिमिलर स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स। स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक और बात भी ऐड करता चलूं, एक और चीज भी ऐड करता चलूं। ये 3 इंफॉर्मेशंस या ये 3 बातें तो क्वेश्चन 12 के अंदर हैं, लेकिन ये जो चौथा रिजल्ट है इसको उसने एग्जाम्पल बनाकर दिया हुआ है पेज 212 पे, और उस एग्जाम्पल को अगर आप रीड करें तो उसमें ये मेंशन है, इसकी बजाय ये वर्डिंग मेंशन है जो मैंने पहले बताई भी थी। यूं वर्डिंग है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, देन ये रिजल्ट हमें शो करना है। स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगॉन, चाहे ट्राइंगल है चाहे क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, लेकिन ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180, और इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360।
इसी तरह से पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम जो है, पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540, यानी जैसे जैसे एक साइड बढ़ाते जाएंगे 180 डिग्री ऐड होता जाएगा, लेकिन जितनी भी पॉलीगॉन्स हैं तमाम पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम सिर्फ 360 होता है। वो टोटल राउंड एंगल जो है वो 360 डिग्री हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बात लिखी, गैमा को हम उधर ले गए, ये हम खुद चीज लिखेंगे, गैमा को हम उधर ले जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चूंकि रिजल्ट कॉट में है, दैट्स वाई टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड करना है। यहाँ डिवाइडिंग बाई 2 नहीं करना, इसमें और इस पार्ट में सिर्फ ये फर्क है कि इसमें हम डिवाइडिंग बाई 2 नहीं करेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड रिजल्ट में ये 2 के बगैर एंगल्स हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। तो टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे फिर वही बात, राइट साइड पे तो बच्चों अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, दैट्स वाई कॉट कॉट ही रहेगा। बट लेफ्ट पे हमने स्टूडेंट्स अब कॉट का फार्मूला लगाना है। मैं फिर एक बार टैन और कॉट के फार्मूलाज में कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो मैं जरा फिर एक बार फिर दोबारा दोनों का फर्क बता देता हूँ, याद करने का तरीका। स्टूडेंट्स टैन के फार्मूले में आपने टैन अल्फा प्लस टैन बीटा ये 2 टर्म्स ऊपर लिखनी है, जबकि कॉट के फार्मूले में यही 2 टर्म्स कॉट की फॉर्म में आपने नीचे लिखनी, सम की फॉर्म में, इधर नीचे उधर ऊपर, और ये कॉट की फॉर्म में। अब आगे आपने टैन अल्फा टैन बीटा यानी इन्हीं का प्रोडक्ट नीचे लिखना है, और इधर कॉट अल्फा कॉट बीटा यानी इन्हीं का प्रोडक्ट ऊपर लिखना है। इसमें स्टूडेंट यहाँ पे -1 डालते हैं और इधर 1 के बाद माइनस डालना है, ये फर्क है इसमें और इस फार्मूले में। तो ये फार्मूला मैंने अभी आपको 2 स्टेप्स में बताया था, लेकिन इधर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब आप देखें यहाँ पे भी मैंने यही काम करना है। नीचे मैं लिख रहा हूँ कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, इन्हीं 2 का प्रोडक्ट ऊपर कॉट अल्फा कॉट बीटा साथ -1। जस्ट अब बच्चों यहां से आगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बुक वाला जो है इसको टैन से कर रहा है, इसमें भी टैन ले रहा है, लेकिन बच्चों अगर आप कॉट लोगे तो बड़ा जल्दी सवाल हो जाएगा। कॉट दोनों तरफ कॉट लोगे तो बड़ा जल्दी सवाल होगा। ये देख लें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, ये आपका रिजल्ट आ गया है, देख लें। 1 इंटू कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 is equal to minus cot gamma into cot of alpha plus cot of beta। यहां पे बेटा cot alpha cot beta -1, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस cot alpha cot gamma माइनस cot beta cot gamma। हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव टर्म्स को दूसरी साइड पर लेकर आना है, इन दोनों को इधर ले जाएं और -1 को उधर ले जाएं। ये भी बात याद रख लें, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव टर्म्स को दूसरी साइड पर ले जाना है। इन 2 टर्म्स को इधर ले आए और -1 को उधर ले जाएं। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है, चेक कर। कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गैमा, तरतीब थोड़ी सी बदल लो, कॉट अल्फा कॉट गैमा that is equal to 1। this is the required result। स्टूडेंट यहाँ पे बुक वाला -1 की बजाय इसको उधर जाके 1 भी बना सकता है, जैसे ये है, यानी बुक में यहाँ इनफैक्ट -1 है, पहले करेक्शन भी कराइए, प्लस की बजाय -1 करें, लेकिन ये 1 उधर भी लिख सकता है। तो दैट्स वाई मैंने ये 1 बनाकर उधर लिखा हुआ है एरो के साथ, यानी यूं भी रिजल्ट आ सकता है tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 tan गैमा बाई 2। -1 की बजाय इक्वल टू 1 भी लिख सकता है, ये मकसद या मतलब था, जैसे ये रिजल्ट है। तो ये चारों रिजल्ट्स मैंने करा दिए हैं। 2 रिजल्ट्स tan के साथ हैं, उधर tan लेना है, 2 रिजल्ट्स कॉट के साथ है, तो उधर आपने फिर क्या करना है, कॉट लेना है और कॉट का ये फार्मूला लगाना है। टैन वालों में टैन का, कॉट वालों में कॉट।